دی माउंटेन इज यू के मुताबिक इंसान के अंदर दो किस्म के एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। एक मनफी, एक मुस्बत, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर आ जाता है आपका उम्मीद, सुकून, खुशी, मोहब्बत, शुक्रगुजारी, एतमाद। और नेगेटिव के अंदर आता है आपका गम, गुस्सा, तकलीफ, दर्द, बेचैनी, दुख, शर्मिंदगी। अब मुसन्निफ का कहना उसके अंदर ये है कि हम खुशी तो कबूल कर लेते हैं, हम उम्मीद कबूल कर लेते हैं, यानी जितने पॉजिटिव एहसासात हैं या मुस्बित एहसासात हैं उनको हम कबूल कर लेते हैं, उनको हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। किसी जगह से आपको खुशी मिली या कोई किसी चीज की हासिल होने की उम्मीद हो गई तो हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर मनफी चीजें आती हैं, जहाँ पर नेगेटिव एहसास आते हैं, नेगेटिव जज्बात आते हैं, हम उनको कबूल नहीं करते, हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो मुसन्निफा का कहना ये है कि इन एहसासात से भागना ये असल नहीं है, बल्कि उनको कबूल करना और फिर उनको ये देखना कि वो क्यों पैदा हो रहे हैं, ये असल चीज है। मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह से कोई गम मिला या दुख मिला या तकलीफ मिली तो आप उससे भागने की कोशिश करते हैं, या आपको कोई परेशानी लायक हो गई तो आप उस परेशानी के जब परेशानी के बारे में सोचेंगे तो वो बढ़ेगी मजीद। लेकिन उस परेशानी को जब आप हल करने की कोशिश करेंगे, वो परेशानी क्यों आई है मुझे, उसकी क्या वजह है, असल काम वहां से शुरू होता है। अगर आप उस परेशानी से भागने की कोशिश करेंगे तो आपको मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे तो वो परेशानी दूर होगी। ठीक इसी तरह किसी जगह से आपको कोई तकलीफ मिली, दुख या दर्द मिला, या और इस किस्म का किसी किस्म का भी मनफी एहसास आपको मिले, तो आप उससे भागने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें, उनकी आप रीजन पता करें कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि ये चीज हम मुझे मिली। तो आप उससे भागने के बजाय उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो एहसास भी बिल्कुल खुशी की तरह, बिल्कुल पॉजिटिव इमोशंस की तरह वो आपसे जुड़ जाएंगे, बजाय इसके कि आप उससे भागने की कोशिश करें। मुसन्निफा का कहना यह है कि इंसान के जितने भी जज्बात होते हैं उनका कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में होता है। वो आते खुद ब खुद है, गुस्सा, गम, तकलीफ, ये खुद ब खुद आते हैं, लेकिन उन सब का कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में है। ये जज्बात इंसान के दुश्मन नहीं होते, बल्कि ये कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। जैसे कि गुस्सा आपको ये सिखाता है कि ये चीज आपके लिए अहम है, गम आपको ये सिखाता है कि तुमने कोई चीज खोई है, हसद तुम्हें ये चीज सिखाती है कि तुम इस चीज को दिल से हासिल करना चाहते हो, और गुस्सा ये सिखाता है कि कोई ना कोई हद या बाउंड्री तोड़ी गई है। किताब ये कहती है कि उन जज्बात को दबाना अहम नहीं है, बल्कि उन जज्बात को समझना और फिर समझकर उनके ऊपर फैसला करना ये अहम है। जब तक आप अपने उन एहसासात को, उन जज्बात को, उन इमोशंस को समझकर उनके ऊपर अपना फैसला नहीं करेंगे तक आप अपना नुकसान उठाएंगे। कभी भी जज्बात को दबाकर फैसला न करें, बल्कि उन जज्बात से इंफॉर्मेशन ले कि वो क्या क्या चाहते हैं, उसके ऊपर आप अपना फैसला करें, आपको यकीनन उसमें कामयाबी होगी। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।